जहां सोच बदलती है वहां किस्मत भी करवट लेती है, और जहां नेतृत्व ईमानदार हो वहां गांव भी मिसाल बन जाता है। ये कहानी है ग्राम पंचायत खेड़ी मसानिया, जिला जींद की, जहां गांव की बागडोर एक महिला सरपंच के हाथ में है और उनके प्रतिनिधि अनूप जी, जिन्होंने गांव को सिर्फ बदला नहीं बल्कि नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कभी इस गांव में पानी पीना बीमारी बुलाने जैसा था। टीडीएस इतना खराब था कि हर घर में कोई ना कोई बीमार रहता था, लेकिन अनूप जी के प्रयास से यहाँ लगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और आज साफ पानी हर घर तक पहुंच रहा है। पहले तो मेरे गांव में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, हर घर में पानी नहीं आ रहा था और प्रॉपर तरीके से पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। और ना ही कम से कम मैं ये कह रहा हूँ कि 1000 से ऊपर टीडीएस था, जिसमें पानी की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही थी। तो सबसे पहला यही था कि हमारा जिस टाइम सरपंच बने तो श्यामा प्रसाद योजना से लगभग 3 करोड़ रुपए हमारे गांव में आए और उससे डग्गी का जो वाटर सप्लाई का है पूरा टैंक बना और उसमें पूरे गांव में डीआई पाइप और एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा, जिससे पूरे गांव में अब सब लगभग 120 से 30 टीडीएस का पानी हर गांव में हर घर में पहुंच रहा है। जहां कभी बिजली के तार मौत का खतरा बने हुए थे, वहां आज सब व्यवस्थित है और अब तो लक्ष्य है पूरे गांव को 24 घंटे बिजली देना। ये सिर्फ सपना नहीं, योजना बन चुकी है। बिजली का हमारे गांव में तार बिल्कुल नीचे लटकते थे, अब उसको बिल्कुल चेंज करवा के बिल्कुल तार बिल्कुल सारे चेंज करवा दिए और उसमें केबल और नए पोल लगा के बिल्कुल बिजली की किल्लत दूर होगी और आने वाले 2 से 3 महीने में हम 24 घंटे लाइट देने जा रहे हैं गाँव में। शिक्षा को मिली यहाँ सर्वोच्च प्राथमिकता। करोड़ों रुपए से बना गांव का स्कूल, हर सुविधा से लैस, आरओ से शुद्ध पानी और हर बच्चे के चेहरे पर उज्जवल भविष्य की चमक। शिक्षा की तरफ हमारा बहुत ही ज्यादा ध्यान है। दोनों स्कूलों पर लगभग मैं ज्यादा नहीं कहूंगा 1-1 करोड़ रुपया लगा हुआ है। 1 करोड़ रुपये लगा के स्कूल में व्यवस्था ऐसी करा दी गई है कि हर बच्चा बहुत ही पीने का पानी, उसमें लाइट, सोलर सिस्टम, बेंच और सीसीटीवी कैमरा और हर टाइल, दरवाजे, खिड़की, ग्राउंड, बिल्कुल हर चीज हमने दोनों स्कूलों में प्रोवाइड करवाई है। आज जब देश की ग्रामीण शिक्षा चुनौतियों से जूझ रही है, तब खेड़ी मसानिया में लाइब्रेरी बनाई जा रही है ताकि गांव का हर युवा सिर्फ सपने न देखे, उन्हें हासिल भी करे। यहाँ शिक्षा के प्रति ऐसी जागरूकता है कि आज लगभग हर घर से कोई न कोई सरकारी नौकरी में है। ये सिर्फ उपलब्धि नहीं, ये पूरे गांव की सोच का परिणाम है। एजुकेशन तो हमारे पुरजोर से चली आ रही है कि एजुकेशन के बगैर इसमें कुछ नहीं है। नौकरियां हर घर में है, उनको देख देख के हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एजुकेशन अगर हमारी बढ़िया है तो हम हर काम आसानी से कर सकते हैं। ध्यान पूरे गांव का ध्यान शिक्षा की तरफ इतना ज्यादा है कि हमारे गांव में हर घर में नौकरी है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें सरकारी नौकरियां न हो। औसत के हिसाब से बहुत ज्यादा नौकरियां हमारे गांव में है। और शिक्षा समिति में हमारे कमेटी बना रखी है, शिक्षा समिति। उसके बेस पे हम पूरी 5 से 6 मैडम हमने पूरे गांव में से लगा रखी हैं। सरकारी मास्टर अलग हैं और मैडम अलग हैं जो बिल्कुल बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रही हैं और इसी करके हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% आता है। अब की बार 27 बच्चे थे जिसमें से 21 बच्चों की मेरिट आई है 10वीं क्लास में। हम शिक्षा की तरफ इतना ध्यान है कि शिक्षा समिति ही उनको जो ड्रेस देनी है, टाई देनी है, अनुशासन है, जो हर चीज है, शिक्षा समिति और पंचायत मिलकर गांव के अंदर बहुत ही जबरदस्त काम कर रखा है। ये पंचायत आत्मनिर्भर है, दूरदर्शी है। यहाँ के धार्मिक डेरे से हुई आमदनी को भी गांव के विकास में लगाया जा रहा है। यही है असली बदलाव की पहचान। गांव में जमीन है और ये हमारे बाबा वाली जमीन बोलते हैं, डेरे की जमीन है। उसका जो 1 साल का रेंट आता है वो आता है जी 15 से 16 लाख रुपए, 14 लाख रुपए, 15 लाख रुपए ऐसे आता है। वो हम सारे जितने पैसे आते हैं वो हम गांव के भलाई के लिए लगाते हैं और ज्यादातर मैं ये नहीं कहूंगा कि 95% हम शिक्षा के ऊपर लगा रहे हैं वो पैसे। एक गांव ने कमेटी बना रखी है और वो कमेटी बिल्कुल उसकी देख रेख में बच्चों का और स्कूलों का बिल्कुल अच्छी तरह से देख रेख कर रही है। जहाँ कभी खेलने के लिए मैदान भी नहीं था, आज वहाँ स्टेडियम है और जिम भी बन रहा है ताकि गांव के युवा शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सके। जिस टाइम हम सरपंच बने थे उस टाइम खेलने का ग्राउंड भी नहीं था यहाँ पे। हमने पूरा स्टेडियम का निर्माण करा दिया। 8 किले में बिल्कुल बनने के बाद 65 लाख रुपए आए उसकी 4 दीवारी के। 65 लाख रुपए लगाकर 4 दीवारी निकाल दी। अभी 16 लाख रुपए आए हैं इसमें जिम का कमरा के जिम बनाने जा रहे हैं इसके अंदर। और स्पोर्ट्स का स्कूल में हमने 1 लाख रुपए अलग दिए स्पोर्ट्स का सामान लेने के लिए। और गांव
गांव के अंदर ये कह रखा है कि अगर घर में बच्चा भी अगर कोई चीज मांगता है खेलने के लिए, उसको ग्राम पंचायत दे रही है। और ये कह रखा है कि वह गांव में मेडल लेके आए, वह खेलने जाए, उसका सारा खर्चा ग्राम पंचायत देती है। गेम ऑर्गेनाइज कराए थे हमने, गुग्गा उस पे त्योहार होता है गुग्गा नवमी, उसके ऊपर करवाए थे, वो अच्छी तरीके से संपन्न हुए। एक हमने कबड्डी का मैच करवाए थे इंटरनेशनल। बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाओं में भी यहाँ कोई कमी नहीं। आयुष्मान केंद्र में डॉक्टर से लेकर पूरा स्टाफ तत्पर है सेवा में, और यही है असली सेवा की परिभाषा। हेल्थ फैसिलिटी के तौर पे पहले 2 डॉक्टर आते थे, वहां बैठते थे सचिवालय के अंदर। तो हमने अस्पताल बना हुआ था पहले ही, उसकी 4 दीवारी पेंट पांट करवा के सारा कुछ उसमें सारा सामान रखवा के वो डॉक्टर यहाँ ले आए। आज इसमें आयुष्मान अस्पताल बन गया है। इसमें 4 डॉक्टर बैठते हैं परमानेंट, 24 घंटे यहाँ पर डॉक्टर मिलते हैं गांव की सुविधा के लिए। कब्जाधारियों से मुक्त कराई गई पंचायत की जमीन और एकता की मिसाल। यहाँ हर समुदाय के लोग बिना भेदभाव के एक साथ रहते हैं। नहीं, फोर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ी। हमारा बिल्कुल भाईचारे का काम है, फोर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे बिल्कुल सब मिलके चलते हैं। लगभग 3 साल में कोई आरटीआई नहीं है, कोई सीएम विंडो नहीं है। बिल्कुल हर गांव जहां भी लगते हैं पूरा सहयोग मिलता है। ऐसा गांव आपको कहीं जाओगे देखोगे उचाना में मिलेगा नहीं। ऐसा गांव है जी हमारा, हर तरह से सपोर्ट मिलती है। यहाँ न जाति का भेद है, न धर्म का दीवार। खेड़ी मसानियां एक परिवार है। हर कम्युनिटी बिल्कुल इतना मिलके चले हुए हैं जी। आज के दिन इस गांव में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटी कास्ट का है ना कोई बड़ी कास्ट का है। गांव में अब पार्क भी बन रहा है, जहां हर पीढ़ी को राहत और ताजगी मिले। पार्क है, एक पार्क बन रहा है जी हमारा। यहाँ बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं, और ना ही पराली जलाने की कोई घटना। प्रकृति और नारी दोनों का सम्मान होता है। पराली प्रबंधन के लिए हमारे गांव में कोई भी पराली नहीं जला रहा, बिल्कुल भी। उसके लिए पूरे गांव में समझा दिया गया कि भाई आपने पराली नहीं जलानी, और हमारी बात भी बिल्कुल पूरे गांव ने मानी और उसमें पराली नहीं जलाई। आपको मिलेगा कि एक भी केस हमारे गांव का नहीं है। कचरा हो या पंचायत की आय, हर चीज का बेस्ट मैनेजमेंट यहाँ मौजूद है। कचरा जाता है सीधे ट्रीटमेंट प्लांट, और हर गली हर मोड़ साफ और सुंदर। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गांव का कचरा इकट्ठा करके, गांव में सफाई कर्मचारी हैं, 4 बंदे लगे हुए हैं, और वो वेस्ट इकट्ठा करके यहाँ पे एक वेस्ट रूम बना हुआ है, उसके अंदर हम सप्लाई करते हैं वेस्ट रूम के अंदर। उसके बाद जब ये पूरा भर जाता है, यहाँ से उठा के हम उचाना जो लगा हुआ है वेस्ट वाला प्लांट, उसके ऊपर डालते हैं। पंचायती किले से आए और अब फायर ट्रेनिंग सेंटर के लिए दी गई 25 किले जमीन। ये पंचायत आज सिर्फ योजना नहीं, उदाहरण बन चुकी है। ऐसी सोच सदी में एक बार जन्म लेती है। खेड़ी मसानियां सिर्फ एक गांव नहीं, ये उदाहरण है उस बदलाव का जो होता है जब सरकार साथ हो और नेतृत्व ईमानदार हो। खेड़ी मसानियां, बदलाव की मिट्टी, उम्मीद की फसल। सरपंच और सरकार दोनों को सलाम।